हेलो दोस्तों, ट्रिकी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज का लेक्चर 3। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए उसको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आते रहे। इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, तो मैथ का फुल कोर्स कराया जा रहा है। एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी सभी के लिए किफ़ायती है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 21 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहली तीन संख्या हम लोग ए, बी और सी ले लेते हैं। तो तीनों का औसत चौथा का यानी डी का दुगना है। यहाँ साफ साफ बोल रहा है चौथा संख्या का दुगना है। इससे रेशियो निकाल लेते हैं चारों का। ए, बी और सी इधर हो जाएगा, और नीचे अगर डी आता है तो 3 को उधर भेज सकते हैं हम लोग। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ए बी सी का अनुपात 6 है और डी का अनुपात 1 है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x। तो यहाँ बोल रहा है यदि उन सभी संख्याओं का औसत 21 है, सभी संख्या का योग कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। चारों संख्या को अगर हम जोड़े तो 7x आ रहा है। ये तो योग है, औसत निकालने के लिए 4 से भाग देना होगा। तो सभी संख्या का औसत 21 है, 21 है। तो 7x बराबर हो गया, 4 से गुना कर देंगे तो 84 हो जाएगा। 7 से इसको काट लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो 12 बार में आ रहा है, तो चौथी संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या डी है। तो डी बराबर 1 इंटू 12 यानी 12 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 88 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इस इसमें सबसे पहले रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम 2 तरीका से बता देंगे। एक तो माइंड में ही करना है, एक कंसेप्ट से होता है। तो कंसेप्ट में थोड़ा 30 सेकेंड 20 सेकेंड ज़्यादा लग सकता है। सबसे पहले हम लोग माइंड से देख लेते हैं, फिर कंसेप्ट से देखेंगे। मान लेते हैं 3 संख्या है, मान लेते हैं ए, बी और सी। 3 संख्या हो गया। बोल रहा है दूसरी संख्या पहली का दुगना है। दूसरी संख्या पहले का दुगना है, दूसरी संख्या पहले का दुगना है और तीसरे का 3 गुना है। दूसरी संख्या को अगर हम 6 ले लेते हैं तो बोल रहा है दूसरी संख्या पहली का दुगना है, तो यहाँ पर हमको 3 लेना होगा। दिख रहा है दूसरी संख्या दुगना दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहले का दुगना है और तीसरी संख्या से 3 गुना है। तो इसका मतलब यहाँ 2 रखने से दूसरी संख्या जो है तीसरी से 3 गुना दिख रहा है। तो ये तो माइंड का खेला हुआ। 3, 6, 2 ये रेशियो आ गया एक तरह से। अब कंसेप्ट से कैसे निकाले। कंसेप्ट मान लेते हैं अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कंसेप्ट से भी हम सिखा देते हैं रेशियो कैसे आता है। तो दूसरी संख्या मतलब बी पहली संख्या का दुगना है यानी ए का दुगना है, तो 2:1 आ गया। अब हो रहा है तीसरी संख्या से 3 गुना है। तो दूसरी संख्या का ही बात हो रहा है कि दूसरी संख्या पहले का तो दुगना हो गया, ये रेशियो ले लिए, और तीसरी संख्या से 3 गुना है यानी बी ही लेना है। दूसरी संख्या जो है तीसरे से 3 गुना है, 3:1 हो गया। अब इसमें कॉमन देखना कौन है, तो बी देख रहे दोनों में है, तो बी को सेम कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको अगर हम 3 से गुना करते 6 हो जाएगा। इसको हमको करना होगा 2 से गुना। तो ऊपर नीचे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, सेम कर देना है। तो इधर 6 आ गया, 3 आ गया, इधर 6 आ गया और इधर 2 आ गया। तो ए बी का रेशियो आ जाएगा, ए बी और सी का रेशियो देखते कितना है। ए का रेशियो तो 3 है, 3, और बी का रेशियो आ जाएगा 6, और सी का रेशियो आ गया 2। तो सेम आया है रेशियो। तो इस तरह से हम बता दिए हैं। अगर किसी को कंफ्यूज हो तो इस तरह से पढ़ के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, नहीं तो माइंड में निकालना है। एग्जाम में माइंड से ही निकालना है, नहीं तो लेट हो जाता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यदि तीनों संख्या का औसत 88 है, तीनों संख्या का औसत अगर 88 है
योग करने के लिए 3 से गुना करना होगा इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत 88 है, तो इसको 3 से गुना करना होगा, कई 3 संख्या है। अब देख लेते हैं तीनों मिला के कितना हो जा रहा है, 6 3 9 2 11 हो जा रहा है। 11 11 बराबर देखते हैं 3 गुना 88 है, तो काट लेंगे 8 से, यानी तो x का मान 24 आ गया है। तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें से बड़ी संख्या तो 6 दिख रहा है, यानी 6 का मान निकालना है। तो 24, x का मान 6 है तो यहाँ रख देते हैं 6, तो आ गया टोटल 24 छक कितना हो जाएगा, 132 हो जाता है। 24 छक 120 और 144 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरह सॉल्व करना है। अगर किसी को माइंड में दिक्कत हो रहा है रेशियो निकालने, तो कंसेप्ट से हम बता दिए कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन में और बता देंगे, लेकिन हर बार माइंड से ही करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, इसका हो जाएगा कोई ना कोई दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, तो पहली संख्या क्या है, तो इसको भी हम माइंड में बता देंगे और कंसेप्ट से भी, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर रहे। सबसे पहले माइंड में बताते हैं ट्रिक से कैसे करना है। मान लेते ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीन संख्या है, तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। पहली संख्या ऐसा लेना है कि दूसरा से दुगना दिखने में लगे, और दूसरी संख्या तीसरा का तीन गुना दिखने में लगे। तो मान लेते हैं, अगर सबसे पहले दूसरी संख्या से देखते हैं, दूसरी संख्या तीसरे का तीन गुना दिखना चाहिए। मान लेते हैं अगर 6 यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना ले सकते हैं, दूसरी संख्या तीसरे का दुगना दिखना चाहिए, यानी 3 होना चाहिए। दूसरी संख्या तीसरे का दुगना दिख रहा है साफ साफ। अब बोल रहा है, इसमें देखते हैं पहली संख्या दूसरे का दुगना होना चाहिए, पहली संख्या दूसरे का दुगना होना चाहिए, यानी यहाँ 12 ले सकते हैं। अब एक बार और मिला लेते हैं, क्लियर। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या देख रहे हैं दुगना दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, दूसरा संख्या तीसरे का दुगना दिख रहा है, तो सेम ठीक है, मिल रहा है। अगर ये कटता है तो काट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट रहा है शायद 3 का पारा में, 4 2 और ये मेन रेशियो ये आ गया है। तो इस तरह से अगर कोई बड़ा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट के छोटा कर सकते हैं। कंसेप्ट से कैसे करेंगे, बोल रहा पहली संख्या दूसरे का दुगना है, यानी 2:1 लिख सकते हैं। अब बोल रहा दूसरी संख्या तीसरे का यानी सी का दुगना है, 2:1। कॉमन देखना है, कॉमन तो बी ही है, तो बी यहाँ दिख रहे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर करना होगा। तो अगर हम इसको 2 से गुना कर दे तो 2 एकम 2 हो गया, अब बराबर दिख रहा है। तो यहाँ 2 है, ऊपर नीचे 2, तो ऊपर भी 2 कर लेंगे। इसमें कुछ से गुना करने की जरूरत नहीं, ताकि बी सेम हो गया तो बस। इधर 4 आ गया है, इधर 2 हो गया है, 2 और 1। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए बी सी इसका रेशियो आ गया है, ए का मान तो आ गया है 2, बी का मान आ गया है, ए का मान 4 है, 4 2 और 1, तो रेशियो सेम आ रहा है। तो माइंड से पहले कोशिश करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है इसको। नहीं समझ में आए, थोड़ा दिक्कत हो तो कंसेप्ट से कर लेना है समझ के, ठीक ना। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अगले का, बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 77 है, यानी अगर योग निकाले तो इसको 3 से गुना करना होगा, यानी ए बी और सी का औसत 77 है, यानी 3 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। अब बोल रहा है ये इसका रेशियो तो निकाल लिया, तो पहली संख्या क्या है पूछ रहा है। तो तीन संख्या देखते हैं, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 बराबर कितना है, 3 गुने 77। तो 7 से इसको काट लेंगे 11 बार में, एक्स का मान आ गया है 33। पहली संख्या क्या है पूछ रहा है, पहली संख्या का रेशियो है 4, तो निकाल लेंगे 33 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, इसमें 132 आ रहा। तो डी नंबर आंसर है। इस तरह सॉल्व करना है, तो एक दो क्वेश्चन में हम
क्लियर बता दी है किस तरह से करना है। अब खुद से कोशिश भी करना है और माइंड में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ये रेशियो निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। तो रेशियो निकालना होगा इसमें फिर से ए बी सी। माइंड में सबसे पहले ट्राई करना है। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या दुगना दिखना चाहिए दूसरा से, तो कुछ भी मान लेना है। और तीसरी संख्या की आधी है, तीसरा का आधा दिखना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं तीसरा का आधा दिखना चाहिए, तो अगर मान लेते ही 6 है तो ये 3 लेंगे तो हो जाएगा। पहली संख्या दूसरे का दुगना, दूसरा का तो दुगना नहीं होगा। एक बार और ठीक से थोड़ा बड़ा नंबर सोचते हैं। मतलब पहली संख्या दूसरी की दुगनी होनी चाहिए, पहली संख्या दुगना दिखना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं यहाँ 6 है तो यहाँ हमको 3 लेना होगा। दुगना दिख रहा है। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरे का दुगना और तीसरी संख्या का आधा होना चाहिए। तीसरी का आधा, तीसरा का आधा, इसका मतलब यहाँ 12 ले सकते हैं। तब सब दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना। पहली संख्या दूसरे का दुगना हो गया है, पहली संख्या दूसरा का दुगना दिख रहा है और तीसरी संख्या से आधा दिखना चाहिए। तो तीसरी संख्या से हमको आधा ही दिख रहा है, यहाँ 6 है जबकि यहाँ 12 है। तीसरा संख्या आधा दिख रहा है, इसको काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग। 3 से कट जा रहा है 2 बार में, 1 बार में और 4 बार में, यानी ये मेन रेशियो आ गया है। इस तरह से कर सकते हैं। कंसेप्ट से एक बार और बता देते हैं। ए बड़ा पहली संख्या दूसरे का दुगना, 2:1 है। पहली संख्या दूसरे का दुगना दिख रहा है यानी 2:1 लिख सकते हैं। और तीसरी का आधा दिख रहा है, मतलब पहली संख्या का ही तुलना तीसरा से कर रहा है, तो बोल रहा है आधा दिख रहा है। तो आधा को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। दुगना को 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, आधा बोलेगा तो 1/2। अब इसको कॉमन देखते हैं, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो ए का मान 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सेम करना होगा। तो इसको शायद 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो हो जाएगा। तो ऊपर 2 तो नीचे भी 2, तो ये तो 2 नहीं दिखेगा। इधर 2, इधर 4 हो गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ए बी और सी। तो रेशियो आ गया है ए का अगर हम देखें तो 2 आ रहा है, बी का 1 और सी का 4। तो 2 1 4, 2 1 4 मैच कर रहा है। तो माइंड में भी कर सकते हैं, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। माइंड में अगर थोड़ा बड़ा सोच लेते हैं तो काट के छोटा कर लेना है। ये तो हम लोग का रेशियो का काम पूरा हुआ। अब देखते हैं तीन संख्याओं का औसत 56 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तीन संख्या का औसत 56 है। योग बोलता तो हम 3 से गुना नहीं करते इसको, लेकिन औसत है तो 3 से गुना कर लेंगे 56 को। तीन संख्या का योग हमको निकाल रहे हैं तो 3 से 56 को गुना कर लेंगे तो योग आ जाएगा। अब तीन संख्या देखते हैं कितना कितना है, 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो 7x बराबर 3 × 56 लिख सकते हैं। 7 से तुरंत काट लेना है 8 बार में, तो x का मान आ गया है 24। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोला पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना दिख रहा है, यानी 4 में से अगर 2x घटाएंगे तो 2x आएगा। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो x का मान तो 24 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 24 यानी 48 आ रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था। अंतर यहाँ से भी निकाल सकते थे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो 1 का मान अगर 24 है तो 2 का मान 48 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो डी नंबर आंसर है। रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिक से भी ध्यान देना है, ट्रिक से कैसे होता है। और ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। तो हम लोग तुरंत कर लेते हैं, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले का 3 गुना है। तो हम लोग सबसे पहले माइंड में कर लेते हैं, तीन संख्या ले लेते हैं ए बी सी। तीन संख्या में से दूसरी संख्या पहले का 3 गुना है,
तो दूसरा जो है पहले का 3 गुना दिखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 6 ले लेते हैं तो यहाँ 3 गुना दिखना चाहिए, तो यहाँ 2 लेना होगा। तो 2 तो ले लिए, तो 3 गुना दिख रहा है अब साफ साफ। दूसरी संख्या जो है पहले का 3 गुना दिख रहा है। अब बोल रहा है तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तो इसको थोड़ा हम माइंड में ना करके इस तरह से करते कंसेप्ट से, क्योंकि इस तरह 3/4 5/4 अगर रहा तो इसमें आदमी क्या फंस सकता है, तो माइंड में तुरंत कर लेंगे। दूसरी संख्या यानी बी पहले का 3 गुना है, यानी 3 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब बोल रहा है तीसरी संख्या यानी सी पहली की 3/4 है, यानी ए का बात करना है। 3/4 को किस तरह से लिखेंगे, 3/4, तो कितना इजी हो गया है। तो कॉमन देख लेते, ए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 है, तो अगर 4 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो बस और कुछ नहीं गुना करना है, तो इधर 12 हो गया, इधर 4, इधर कुछ नहीं करना है। तो ए बी का रेशियो आ गया है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 ले सकते हैं, बी का मान 12 और सी का मान 3 दिख रहा है, यानी 4 3 12। इसको काट भी सकते हैं, कटेगा ही थोड़ा। ए का मान 4 ले लिए है, नहीं कटेगा नहीं तो छोड़ देते इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं देखते आगे क्या है। यदि सबसे बड़ी संख्या 216 है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन दिख रहा है, 12 सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी 12 का वैल्यू कितना दिया है 216। तीनों संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 12 का वैल्यू 216 है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इसको काटते हैं, 12 एक कम 12 लेंगे, 9 और 6 यानी 96 हो रहा है। तो 12 पंचे 60, 12 72, 12 से 24, 12 96, यानी 18 आ जाएगा। एक का मान 18 है। तीन टोटल कितना दिख रहा है, 4 और 3, सॉरी 4 और 12, 16, 16 3 19, 19 को 18 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करके देखते हैं, ये तो आ गया है टोटल, मान लेते यही है। एक तो से मान लेते यही है, 19 का वैल्यू 18 गुनी 19 हो गया है। तो तीनों संख्या का औसत पूछ रहा है, एवरेज निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, 18 गुने 19 है। अगर हम एवरेज निकाले तो 3 से हमको भाग देना होगा, ये 3 संख्या है, ये तो 6 बार में चल जाएगा। अब बस गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 19 पचे 95, 19 छक 114, यानी 114 आ रहा है। तो बी नंबर आंसर है। समझ में आ गया थोड़ा। कंसेप्ट से इस बार हम निकाले, माइंड में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ 3/4 का बात कर रहा है, इससे कंफ्यूजन आ सकता है। तो रेशियो इस तरह से निकाल लेना है, समझ के एक बार और देख लेना है बढ़िया से कैसे किए है। सबसे बड़ी संख्या 212 का वैल्यू दे दिया है, एक का मान 18 आ गया है। तीनों संख्या का औसत क्या है ये पूछ रहा है, तो तीनों का योग तो हम देख रहे हैं 19 आ रहा है। 19 को हम 18 से गुना कर दिए, तो ये तो योग आ गया है। ये क्या है, योग है। हमको एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग देना होगा, तो 114 आ गया है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको माइंड में तुरंत कर सकते हैं हम लोग। इस कर लेते हैं, ए बी, जो सुविधा हो उससे करना है। हो सके नोट्स जब बनाए तीनों माइंड से भी करना है, कंसेप्ट से भी कर लेना है। नोट्स में पेन पेपर लेकर बैठना है। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है, तो पहली संख्या जो है दूसरी की चौगुनी दिख रही है। तो अगर हम यहाँ 12 ले लेते हैं तो यहाँ 3 लेना होगा, 3 चौके 12, आप चौगुनी दिख रहा है ना। पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है, दूसरा का चौगुना दिख रहा है, और तीसरे का 3 गुना, यानी यहाँ पर अगर 4 लेते हैं तो 3 गुना दिख रहा है, 4 तिये 12। पहली संख्या का तुलना दूसरा से भी करना है और तीसरा से भी। दूसरा से किए तो चौगुना दिखना चाहिए, यानी 3 लेंगे तब 4 गुने 12 हो जाएगा, और तीसरे से 3 गुना लेंगे, यानी यहाँ 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से रेशियो आ गया। किसी को दिक्कत हो रहा हो कंसेप्ट से तो कंसेप्ट भी बता देते हैं। पूरा पहली संख्या दूसरे का चौगुना है, मतलब 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। और तीसरी संख्या यानी पहले का ही तुलना तीसरा से करना है।
पहली संख्या तीसरे का 3 गुना है, 3 गुना को 3 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक कॉमन देखते हैं, ए इसमें है, ए इसमें भी है, लेकिन यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो अपोजिट से गुना कर देना, यहाँ 3 से और इसमें 4 से 12 हो जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ ऊपर 3 तो नीचे भी 3, यहाँ ऊपर 4 तो नीचे भी 4, गुना कर लेते हैं। 12, 3, 12 और 4, रेशियो अगर निकालना हो तो ए बी सी। ए का मान तो 12 आ गया है, बी का वैल्यू 3 आ गया है और सी का वैल्यू 4 आ गया, तो 12 3 4, 12 3 4 मैच कर रहा है सेम टू सेम। इस तरह से करना है, ट्रिक में ज़्यादा फोकस करना है, अगर कुछ हार्ड आ जाए रेशियो तो कंसेप्ट में आ जाना है। तीनों संख्या का औसत x+15 है, तीनों संख्या कितना दिख रहा है, 12 3 15, 15 4 19, यानी इस तरह से लिख सकते हैं, तीनों संख्या का औसत 19 बराबर दिया हुआ है कितना, तो औसत है तो 3 से गुना करना होगा, 3 गुने x+15, इस तरह से हो गया है। तीसरी संख्या x-20 है, तो तीसरी संख्या कौन है इसमें से, 4 है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं हम, इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे 19 ए मान लेते हैं, यहाँ x तो है तो x तो लेंगे नहीं, मान लेते ए हो गया 19 ए, कुछ नहीं तो ए मान लिया हम, तो इसका मतलब सब ए में है, इसको हम 12 ए लिख सकते हैं, 3 ए लिख सकते हैं और इसको 4 ए लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो दिख रहा है सब एक्स में वैल्यू दिख रहा है, तो हमको इसका रेशियो जो है ए में लेना होगा। तीसरी संख्या x-20 है, तो तीसरी संख्या कितना दिख रहा है, 4a है, साइड में कर लेते हैं, 4a का वैल्यू कितना है, x-20, तो a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x-20 और बटा में 4 आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया, यहाँ रख लेते हैं तुरंत 19, a का वैल्यू लिख सकते हैं x-20 और बटे में 4, यहाँ है, इसको 3 से गुना कर लेते हैं तो 3x, इधर 15×3 = 45, हो गया इतना। अब यहाँ 4 से भी गुना होगा सब, तो यहाँ पहले 19 से गुना कर लेते हैं, 19 को x से गुना करेंगे तो 19x माइनस 19×2 = 38 हो जाएगा, यानी 380, और इधर 4 से गुना करते हैं तो 12x और 45 चौके कितना हो जाएगा 180, तो x वाला x घटा लेते हैं, 12 और 19 घटेगा तो 7 आएगा, और यहाँ माइनस में है तो वो तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 8, यहाँ 0 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, एक और 3 4 हो जाएगा, तो इतना आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 8 बार में चल जा रहा है, यानी 80 आ जा रहा है, x का वैल्यू तो 80 आ गया है। हमको पूछ रहा है क्या, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या को हम लोग कितना लिखे हैं, 3a लिखे हैं, यानी 3a का वैल्यू चाहिए हमको, 3a का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको a का वैल्यू निकालना होगा, तो 3a हमको निकालना है, तो 3 a का वैल्यू कितना है, x-20 और बट्टे में 4 है, तो इस तरह से 3 x का जगह हम लोग लिख सकते हैं 80, 80 -20 और बट्टे में 4, तो 80 में से अगर 20 किया तो 60 आएगा, और 60 को जब इसको लिख ही देते हैं तो इधर 60 आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है, 4 से इसको काटेंगे 15 बार में, तो आंसर आ रहा है 45, तो 3a का वैल्यू कितना आ गया है 45, आंसर हो जाएगा इसमें से सी नंबर। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चनिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। इस सब रेशियो को ए में लिए है, क्योंकि सारा वैल्यू एक्स में दिख रहा है, इसलिए रेशियो को हम लोग को ए में मानना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 25 संख्या का औसत 40 है और 35 संख्या का औसत 58 है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा, तो 25 संख्या का औसत कितना है 40 है, तो 25 को 40 से गुना कर देंगे तो टोटल आ गया, और यहाँ बोल रहा है 35 संख्या का औसत 58 है, तो 58 को अगर 35 से गुना कर देंगे तो टोटल आ गया। अब यहाँ बोल रहा है सभी संख्या का औसत क्या होगा, सभी कितना दिख रहा है, यहाँ 25 संख्या है, इधर 35 संख्या है, 25 और 35 कितना हो जाएगा, तो इधर 40 यानी 60 आ जाएगा टोटल, तो 60 संख्या का औसत पूछ रहा है तो हमको नहीं पता, एक्स ले लेते हैं हम लोग,
60 संख्या का औसत क्या है, मान लेते हैं x ही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा लंबा गुना नहीं करना है, इसमें से जो कॉमन है ले लेना है। मान लेते हैं ये 25 है, ये 35 है, 5 तो दोनों में दिख रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लिए, तो बचेगा इधर 5 गुने 40। अब प्लस इसमें से अगर 5 कॉमन लिए, 7 बार में कट रहा है, इधर 58। गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉमन थोड़ा लेने से छोटा हो जाता है। 5 को काट लेंगे 12 बार में, तो इधर आ गया 12x। अब गुना कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20, 200 इधर से आ रहा है, 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 के 6, और इधर 35, 35 और 5 41, नहीं 40 हो जा रहा है, 35 और 5 40 हो जा रहा है, इतना आ गया। इधर है 12x, तो जोड़ लेते हैं, 6 0 4 2 6, कितना आ जा रहा है, 12 से कटेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। 12 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू 606 को 12 से भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60, इतना जा रहा है। अब 6 तो कटेगा नहीं, तो जीरो बार में देते हैं, 12 पंचे 60 हो गया, अब बन गया है 6। तो अगर हम इसमें दे देते हैं एक जीरो, तो 60 हो जाएगा, तो 5 बार में ही जाएगा, 12 पंचे 60, तो 50.5 भाग बढ़िया से दे रहे हैं खुद से। तो डी नंबर आंसर दिख रहा है। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कॉमन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गुना करने में दिक्कत होता है, कॉमन लेने सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 20 संख्या का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो 20 संख्या का औसत अगर 15 है, तो अगर हम 20 को 15 से गुना कर देंगे तो टोटल आ सकता है यहाँ पे। अब बोल रहा है उनमें से प्रथम 5 संख्या का औसत 12 है। ये 5 संख्या का औसत अगर 12 है, तो 5 को 12 से गुना करेंगे तो इधर टोटल आया। अब बोल रहा शेष संख्या, तो 5 का तो हम लोग काम कर लिए हैं, टोटल 20 था, तो बचा कितना, 15 बचा है। तो शेष संख्या का औसत क्या है, ये तो किसी को नहीं पता है, तो निकालना होगा इसको। 15 संख्या शेष बचा है, तो उसका औसत हम लोग कुछ नहीं तो x मान लिए। सॉल्व करना है तुरंत, ये तो 300 हो जाएगा। इधर देखते हैं, 12 पंचे 60, इधर 15x, 60 अगर माइनस करते हैं तो 240 हो जाएगा। इधर है 15x, तो 15 को इससे काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 एकम 15 लिख सकते हैं। अब बचेगा कितना, 5 और 4 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 15 छक 90, यानी 16 आ रहा है। तो शेष संख्या का औसत ही पूछ रहा है, यानी एक्स का मान पूछ रहा था, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह सोल्व करना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 संख्या का औसत एक्स बोल रहा है, तो 48 संख्या का औसत एक्स है, तो 48 को एक्स से गुना करेंगे टोटल आ जाएगा। उनमें प्रथम 18 का औसत 25 है, तो 18 संख्या का औसत अगर 25 है, तो 18 को 25 से गुना कर दिए, टोटल हो गया। एक्स का मान क्या होगा पूछ रहा है, शेष संख्या का औसत 17 है, तो शेष बचा कितना है। यहाँ तो 18 का काम हम कर लिए हैं, टोटल कितना है 48, तो बचा कितना है 30 बचेगा। शेष पता लगाना बहुत जरूरी है। 18 का अगर काम हो गया तो बचा कितना, 48 में से 18 घटेगा 30 आएगा। तो औसत कितना दिख रहा है, शेष संख्या का औसत 17 है, यानी 30 को 17 से गुना करेंगे तो टोटल आ गया। तब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब इतना बड़ा गुना कैसे करें, तो कॉमन लेने अभी हम बताए हैं, अगर छोटा रहा तो तुरंत गुना करना है, लेकिन कॉमन ले लेते हैं अभी। यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, 6 का 12 में दोनों आ जा रहा है, 6 कॉमन लेना है, तो ये 3 बार में जा रहा है, इंटू 25 प्लस 6, इससे 6 लिए है तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, इधर 17 आ गया है। तो कॉमन इस तरह से लेना होता है। इधर है 48 इंटू एक्स, 6 को यहीं पे काट लेना है 8 बार में, तो 8x बराबर आ गया है यहाँ 75, और इधर 85 जोड़ लेना है, तो 0 8 7 15 116, तो 8x बराबर 160, तो x बराबर 20 आ गया। x का मान आ गया है, तो शेष संख्या का औसत 17 है। x का वैल्यू पूछ रहा था कि x का मान क्या है, तो x का मान 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे सॉल्व करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो जैसे अभी बताए थे 40 संख्या का औसत 30 है तो गुना कर लेंगे तो योग आ गया, टोटल आ गया। प्रथम 10 का औसत x-4 है, यानी 10 का औसत कितना है, x-4 है। 10 गुने x-4 कर दिए, टोटल आ गया। x का मान क्या है पूछ रहा है। यदि शेष संख्याओं का औसत x+4 है तो शेष पता लगाना बहुत जरूरी है। 10 का तो काम हो गया, 40 संख्या था, 10 का काम हो गया तो 30 बचेगा। 30 को यानी शेष का औसत x+4 है तो x+4 से गुना कर देंगे। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 4×12 यानी 1200। इधर अगर हम देखें तो इधर आ जा रहा है 10x, 10 से गुना करना होगा, माइनस 40 हो जाएगा, अब प्लस में 30x और 3×4 = 12 यानी 120, इतना आ गया है। तो 30 और 10 40x हो जाएगा इधर, 40 तो माइनस में है तो घटा लेते हैं, 80 आ जाएगा। 40 को x में लिखना है, इधर 40x आ गया और माइनस का 80, इधर 1200 है तो 80 को माइनस में है तो उधर जुड़ जाएगा यानी 1280 आ जाएगा। इधर है 40x तो जीरो जीरो कटेगा, 4 से अगर भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 बार में चल जाएगा और 2 बार में चल जाएगा यानी 32 बार में कट जा रहा है। 4 से अगर इसको काटे 128 को तो 32 बार में आ रहा है। तो एक्स का मान पूछ रहा है तो 32 आ गया, डी नंबर ऑप्शन में है। 11 नंबर देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है। तो जैसा भी सिखाया है वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है। तो 9 संख्या का औसत 30 है, 9 को 30 से गुना करना है, टोटल आ जाएगा। प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, यानी 5 को 25 से गुना करेंगे, टोटल आ जाएगा। और 3 संख्या का औसत 35 है, 3 को 35 से गुना किए, टोटल आ गया। छठी संख्या क्या है पूछ रहा है, तो छठा संख्या क्या है हमको नहीं पता तो कुछ ले लेना है, एक्स ले लेना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर छोटा संख्या है तो गुना कर लो, नहीं तो फिर जोड़ लेना है कॉमन लेके। तो यहाँ तो 270 हो जाएगा। छोटा संख्या है तो इधर 125, इधर आ गया है 35, 70, 105 और प्लस एक्स। तो 5 5 10, यहाँ पर हो गया 2 और 1 3 और 1 1 2, यानी प्लस इतना। तो 270 में से अगर 230 घटा देंगे तो 40 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 40। तो क्या पूछा है, छठी संख्या पूछा है, छठी संख्या एक्स ही है तो 40 आ जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। 12 नंबर देखते हैं। 30 संख्याओं का औसत x-2 है, यानी गुना करने बोल रहा है इसको। 30 संख्याओं का औसत x-2 है तो टोटल आ गया गुना किए तो। इनमें से प्रथम 18 का औसत 10 है, यानी 18 को 10 से गुना कर देंगे। और अगली 11 संख्या का औसत x+3 है, तो अगली 11 संख्या को गुना कर देंगे x+3 से, तो इधर भी टोटल आ गया। अंतिम संख्या 3x-1 है, तो अंतिम संख्या को यहाँ लिख लेते हैं 3x-1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3x का वैल्यू पूछ रहा है तो सॉल्व करते हैं, 3x का वैल्यू निकालते हैं। तो गुना करेंगे तो फिर यहाँ 30x आ जाएगा और माइनस का 60 हो जाएगा। इधर 180 प्लस 11 को x से गुना किए 11x और 3 से गुना करेंगे तो प्लस में लिखना है 33। इधर प्लस में है 3x-1। 3x को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए 3x का ही, तो इसी छोड़ देंगे। x x तो करना होगा, इसको जोड़ना ही होगा तो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ 30x है, माइनस का 60, इधर 180 हो जाएगा। और x का अगर हम देखें तो यहाँ है 11x, यहाँ 3x यानी 14x हो गया। और 33 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा, 32। अब सॉल्व कर लेते हैं, x को एक जगह कर लेते हैं तो 14, इधर 30 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16x। इधर 60 तो माइनस में है, उसको उधर भेजना होगा
तो जोड़ में चल जाएगा। इधर 180 है, 32 है और 60 और आ गया है। टोटल कितना हो जाएगा? 16x बराबर, तो ये तो 240 दिख रहा है, 240 यानी 272 आ जाएगा। इतना आ जा रहा है, 180 और 60, 240, 270, 272। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। कटेगा तो देख लेते हैं, 16 एकम 16, 4 और 7 11 हो रहा है, यानी 112। तो 16 × 5 = 80, 16 × 96, 16 × 7 = 112, यानी 17 बार में टोटल कट जा रहा है। इसको काटेंगे, 17 बार में कट जा रहा है। तो 3x का वैल्यू निकालना है, तो 3x बराबर 3 से गुना कर लेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्या का औसत 20 है, यानी 8 गुने 20 लिख सकते हैं। पहली दो संख्या का औसत 15.5 है, यानी 2 को 15.5 से गुना कर सकते हैं। पहली दो संख्या का काम हो गया। अगली तीन संख्या का औसत इतना है, तो यहाँ प्लस में लिखेंगे। अगली तीन संख्या का औसत कितना है? 21.1/3। इसको सही कर लेते हैं। तो 3 को 21 से गुना करेंगे 63 और 1 64 हो जाएगा, यानी 64। और नीचे 3 था तो 3 हो गया। यदि छठी संख्या सातवां से 4 कम तथा आठवां से 7 कम हो तो छठी संख्या क्या होगा? तो यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं छठी संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं संख्या, एक रेशियो निकालना होगा। तो छठी संख्या बोल रहा है सातवां से 4 कम होगा और आठवां से 7 कम होगा। तो छठी संख्या अगर कुछ नहीं तो x ले लेते हैं। बोल रहा सातवां से 4 कम होगा, तो इसका मतलब सातवां थोड़ा ज़्यादा है, तो x+4 लिख सकते हैं। और आठवां से 7 कम है, यानी आठवां जो है, अगर आठवां से 7 कम है तो 7 ज़्यादा होगा ही, यानी x+7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेशियो निकाल लेना है और यहाँ बैठा देना है। तो पहला दो संख्या, तीन संख्या, पांच संख्या हो गया और तीन संख्या ये आ रहा है। इसको लिख लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है? इसका अगर योग करते हैं तो 3x इधर आ गया है, 3x प्लस में 4 और 7 11, यानी 3x+11 लिख सकते हैं। तो इतना आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 160, 15 दूनी 15.5 है, तो गुना करेंगे 2 से तो 31 हो जाएगा। प्लस 3 से 3 कट गया तो 64 बचेगा। इधर है 3x+11, तो सबको जोड़ करके वहाँ माइनस कर देना है। 160, 1 4 5 और 1 6 हो गया है। 1 और 6 7, 7 3 10, 106 हो रहा है। इधर है 3x, 106 अगर माइनस करते 160 में से तो कितना आ जाएगा? 54 आ जा रहा है। इधर है 3x, तो 3 से काट लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 18 बार में कट जा रहा है टोटल। तो छठी संख्या क्या है पूछ रहा है। छठी संख्या को x माने हैं, x का मान अगर 18 है तो यही आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, यानी 8 को 6.5 से गुना करने बोल रहा है, तो टोटल आ जाएगा। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसका कंसेप्ट हम बताए हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया है? 6.5। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहा है। इसको दो तरीका से हम बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं 8 क्रमिक संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 6.5। तो 6.5 मान लेते हैं बीच का नंबर है, औसत है मतलब बीच का नंबर है। 8 संख्या है तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा। तो 6.5 के बाद क्रमिक संख्या क्या आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा, 9
इधर 10, 4 संख्या इधर ले लिया, 4 संख्या इधर लेना होगा। 6.5 से पहले कौन होगा? 6 होगा, 5, 4 और 3। ये तो हो गया है। 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है, तो 4 इधर ले लिए कम और 4 इधर ले लिए उससे ज़्यादा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहा है, तो एवरेज निकाल लेना है। एवरेज के लिए बोले थे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी 10 प्लस 3 बटे 2, यानी 13/2 कर देंगे तो 6.5 आ रहा है। तो आंसर वही आएगा 6.5, बी नंबर। एक और तरीका बताते हैं कैसे करना है। हम बताए थे बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या अगर निकालना है तो औसत कितना है? 6.5। तो बड़ी संख्या अगर निकालना है तो 8 क्रमिक संख्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या निकालेंगे तो प्लस करेंगे, लेकिन कितना? तो 8 क्रमिक संख्या है ना, तो एक कम लेंगे, 8-1 लेंगे, तो बड़ी संख्या आ जाएगा यहाँ से। यानी 6.5 में से अगर प्लस करें 7, 7 6 13, यानी 13.5 आ रहा है, तो बड़ी संख्या हुआ। छोटी संख्या निकाल लेते हैं। छोटी संख्या तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। औसत तो 6.5 है, इसमें अब जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। कितना घटाएंगे? तो एक कम बोले थे, टोटल संख्या 8 है, तो एक कम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर हम 7 माइनस करते हैं तो माइनस में आ रहा है कितना? 0.5। अब एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज के लिए क्या बोले थे? जो आया है उसका योग करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो योग करना है 13.5। ये तो माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे 0.5। अब बट्टे में एवरेज करने के लिए दो संख्या है तो आधा कर लेंगे। तो अगर माइनस करें तो 13 आ रहा है, अब बटे 2 यानी 6.5। तो इस तरह से सॉल्व करना है, या फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो औसत तो 15 दिया है, यानी बीच का नंबर 15 है। तो 4 क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, ये समने है, तो यहाँ पर दो संख्या होगा और यहाँ पर दो संख्या होगा। 4 क्रमागत सम संख्या लेना है तो 15 के बाद कौन हो जाएगा? 16, और अगला कौन हो जाएगा? 18। इससे पहले कौन होगा सम संख्या? 14, और इससे पहले हो जाएगा 12। तो 4 संख्या हो गया। तो पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो 16 हो जाएगा। आंसर कितना है? डी नंबर। दूसरा संख्या पूछेगा तो 16 नंबर आंसर है। इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 25 है, तो इसी तरह से कर सकते हैं। 6 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 25 है, यानी बीच का नंबर है। हमको 6 संख्या लेना है, ये तो सामने है, विषम है, तो 3 इधर लेंगे और 3 इधर लेंगे। तो 25 के बाद अगला सम कौन आएगा? 26, 28 और 30। ये तो हो गया है। इससे पहले कौन हो जाएगा? 24, 22 और 20। ये तो हो गया। बोल रहा है यदि अगली सम संख्या को भी लिया जाए तो अगला सम कौन होगा? 30 के बाद 32 आ रहा है अगला, तो नया औसत क्या होगा? तो एवरेज अब निकाल लेते हैं। हो रहा है अगर अगली सम संख्या यानी 32 को भी ले लेंगे तब एवरेज क्या होगा? तो एवरेज का हम फॉर्मूला बताया है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2। तो ये ट्रिक है, अगर लगातार संख्या रहे तो 32 प्लस 20/2, यानी 52/2, 26 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ टाइप नहीं किया हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं 26 है, 27 है, 28 है या 29। तो ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आंसर। इसे सॉल्व करना है। नया औसत क्या होगा? 26। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर बोल रहा है x1 x2 x3 का औसत 14 है, यानी तीनों का योग अगर निकाले 3 से गुना करना होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 का औसत अगर 14 है तो 3 से गुना कर लेंगे।
ये तो हो गया है x2 और x3 के योग का दुगना। यहाँ पर सॉल्व कर लेते साइड में। x2 और x3 के योग का दुगना 30 है, तो इससे सॉल्व कर लिए, दूसरे इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, यानी x2 आ गया प्लस x3 आ गया, 15 आ गया है। तो बोल रहा है x1 का मान क्या होगा, तो x1 तो नहीं कुछ दिया हुआ है, x2 और x3 15 दिया है, x1 लिख लिए और ये दोनों को मिला करके हम लोग 15 लिख सकते हैं। इधर हो गया है 42, x1 आ गया कितना 42, अगर घटाते हैं 15 अगर घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा 12, तो 30 हो जाएगा, 3 और घटाएंगे तो 27 आ जा रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है 5 परीक्षण दिया हुआ है, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, 6 और 8, ये 5 परीक्षण दिया हुआ है, तो औसत 11 है। तो अगर सबका योग करे तो 11 को 5 से गुना करना होगा। अंतिम 3 परीक्षण का औसत क्या होगा, अंतिम 3 का परीक्षण निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, सबका योग करते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी एक्स टोटल कितना है 5x है। नंबर देखते हैं 2 और 4 6, 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो योग अगर किए तो इसका औसत 11 है, तो 5 को हमको 11 से गुना करना होगा, तो टोटल 55 आ रहा है, यानी 5x बराबर 20 अगर घटाते हैं तो 35 आ जाएगा। 5x बराबर 35, x बराबर 7 आ जाएगा इधर से। x का मान 7 आ गया है, तो पूछ रहा है अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत क्या होगा। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है। टोटल कितना हो रहा है 3x प्लस 6 4 10 18, इसको निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x का जगह 7 और प्लस में 18, तो यहाँ 21 हो गया है, 21 को 18 से गुना कर लेते हैं। तो 21 हो गया है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है तो पहले जोड़ लेते हैं 30 प्लस 18 को, तो इधर 9 हो गया है और इधर 3 हो गया, यानी 39 आ रहा है। एवरेज अगर निकालना हुआ तो 3 संख्या है ना, तो 3 से भाग देना होगा 39 को 3 से, यानी 13 बार में कट जा रहा है। 3 से क्यों भाग दिए, क्योंकि हमको 3 परीक्षण का औसत पूछ रहा है। तो योग तो हम देखे 39 आया है, लेकिन अगर एवरेज निकाले तो 3 से भाग दे दिए, 3 से 13 हो गया है, तो बी नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 19 नंबर देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा। अवरोही मतलब घटते क्रम, तो 5 को विषम संख्या है, औसत 95 है। मान लेते हैं बीच का संख्या 95 दे दिया है। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो ये तो विषम ही है, तो एक तो ये हो गया, तो 2 इधर लेंगे और 2 पीछे ले लेंगे। 95 के बाद 97, 99 हो जाएगा, इससे कम लेते हैं तो 93 और इधर हो जाएगा 91। तो 5 संख्या हो गया, क्रमागत विषम संख्या हो गया। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में चौथी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा कौन है 99, उससे कम 97, 95 और चौथा कौन है, चौथा हो जाएगा 94, 93 आ जाएगा आंसर। घटते क्रम में बोल रहा है, तो घटते क्रम में यानी बड़ा से हमको छोटा जाना है, तो 93 देख रहे हैं चौथा नंबर में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी क्रमशः 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत 65 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या होगा। तो 4 संख्या दिया हुआ है, ये सब सब सम संख्या है, ठीक ना। तो मान लेते ए, फिर बी, सी और डी। अगर ये एक्स है तो सम में दो दो का अंतर होता है, एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 हो गया। उनका औसत 65 दिया हुआ है,
तो हम लोग अगर योग कर ले तो औसत 65 है, तो इसको हम लोग कर लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। टोटल कितना हो रहा है? 4x प्लस यहाँ 10 और 2 12, ये हो गया है, यानी 4x प्लस 12। ये तो योग है, औसत 65 दिया है, तो उसके लिए हमको 4 से गुना करना होगा 65 को। ये हो गया है योग। यहाँ देखें तो 4x प्लस 12 आ रहा है, यहाँ पे योग निकाले तो 4 गुने 65, तो 4x प्लस 12 65 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ 4 पंचे 20, 6 चक 24 और 2 26 हो जाएगा। कितना हो गया है? अब 12 माइनस करने बोल रहा है, तो माइनस कर लेते हैं। 260 में से अगर 12 किया तो 50 गया, यानी 248 आ रहा है। अब x का मान कितना आ जाएगा? तो 4 से अगर काटे तो 6 बार में और 2 बार में 62 आ रहा है। तो बोल रहा है ए और डी का गुणनफल क्या होगा? ए का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। ए अगर x है और डी कितना है? 6x है, x प्लस 6 है, तो ठीक कर लेंगे। x प्लस 6, तो इसका जगह तो हम लोग 62 लिख सकते हैं, और इसका जगह कितना लिखेंगे? यहाँ अगर 62 रखे और 6 जोड़ दे तो 68 हो जाएगा। बस इसको गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो गुना कर लेंगे, इतना आ जाएगा 4216। आज का क्वेश्चन लास्ट था ये, 20 नंबर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट में यस लिख के बताइए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। यस लिख दीजिएगा जरूर। धन्यवाद।